सुनो अभी, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस क्या ले लें 2x प्लस 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 कितना ले लें 1, ठीक है। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री कितना है 2, तो इसमें नंबर ऑफ आंसर्स कितना होगा, नंबर ऑफ आंसर्स भी होगा 2। इस आंसर को एक और नाम से क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलते हैं। और कोई नाम है आंसर का, सॉल्यूशन का? तो इसी का एक और नाम है, सुनना इस बार से बोलना इसको, नंबर ऑफ जीरोज। जीरोज का मतलब कुछ अलग चीज है ही नहीं, क्या है इसका मतलब, आंसर्स, सॉल्यूशंस। एक और नाम है नंबर ऑफ रूट्स, उसका मतलब भी क्या हुआ, आंसर सॉल्यूशन। ये सब बचपन में बोलते थे, इस क्लास में जीरोस बोलेंगे नहीं तो रूट्स बोलेंगे, यही दो चीज बोलेंगे, ठीक है। क्यों नाम पड़ा जीरोस या फिर रूट्स, क्योंकि देखो अगर मान लो ऐसा देखो एक चीज कि x माइनस 2 इक्वल टू 0 है, मान लो इसका डिग्री कितना है 1, कुछ और ले लेते हैं 8 भी ले लेते हैं, इसमें x का आंसर कितना आएगा, साफ पता चल रहा है 10 आएगा। इसका मतलब x का आंसर आ रहा है 10। क्यों आ रहा है 10, क्योंकि 10 यहाँ पे अगर पुट करते हैं और 10 माइनस 2 करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ में आया। इसी तरह से इसमें इक्वल टू 0 लिखा रहता है, जैसे इसमें इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 8, इसमें इक्वल टू हमेशा क्या लिखा रहेगा 0। अब यहाँ पे x का जो भी वैल्यू आएगा इसमें जब पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो कितना आने वाला है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है जीरोज। जीरोज मतलब वो वैल्यू ऑफ x जिसको पुट करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए। समझ में आ गया। तो ये लिख लो पहले कि कुछ भी डिग्री रहे, नंबर ऑफ आंसर सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ जीरोस बोलते हैं, या फिर एक और नाम है नंबर ऑफ रूट्स। अभी तुम लोग फैक्टराइज करना सीखे थे ना क्लास 9 में, इसको फैक्टराइज करना, उसमें ये नहीं रहता था, इक्वल टू 0 वगैरह नहीं रहता था, खाली फैक्टराइज करते थे। कैसे करते थे, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट क्या है तो 1 है, 1 1 सा 1 होता है, तो इसको 1 को क्या करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 1 1 सा 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 2 आ जा रहा है। इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x मतलब x प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। इस दोनों में से कॉमन लेंगे x तो हो जाएगा x प्लस 1, और इस दोनों में से कॉमन लेंगे 1 तो हो जाएगा x प्लस 1, मतलब ये आ क्या जा रहा है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, यही आ रहा है। मतलब ओवरऑल क्या आ रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। हो सकता है x प्लस 1 आता है, यहाँ पे x प्लस 2 आता, हो सकता है यहाँ पे x प्लस 2 आता है, यहाँ पे x माइनस 3 आता, कुछ भी अलग अलग दो आता था, ये आता था क्लास 9 तक। इस बार खाली क्या कर देगा, एक्सप्रेशन ना दे के इक्वेशन दे देगा। पिछला बार एक्सप्रेशन देता था, हम लोग उसको फैक्टराइज करके यहाँ पे या फिर यहाँ पे आंसर छोड़ देते थे, यही मेरा फैक्टराइज फॉर्म है, इतना करते थे। एक स्टेप थोड़ा सा आगे जाएगा, इस बार एक्सप्रेशन ना देके इक्वेशन देगा और बोलेगा x का वैल्यू फाइंड कीजिए। कितना ईजी है। इसके बाद देखो, जैसे ये वाला चीज़ किया वैसे ही सेम टू सेम करेंगे, इक्वल टू 0 लिखते जाएंगे, सेम टू सेम करेंगे इक्वल टू 0 लिखते जाएंगे, सेम टू सेम करेंगे इक्वल टू 0 लिखते जाएंगे, यहाँ तक सेम टू सेम करेंगे और इक्वल टू 0 लिखेंगे। इसके बाद क्या करना, दो चीज़ करना है, आइदर और। आइदर और मतलब या तो ये या तो वो। जब दो चीज़ इंटू इंटू में रहे, फैक्टराइज का मतलब इंटू इंटू होता है, जब दो चीज़ इंटू में रहे और रिजल्ट तुम्हारा 0 आ जाए, दो चीज़ का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब पक्का ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो वही बोल रहे हैं, या तो ये 0 होगा, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। तो पहला वाला क्या है, x प्लस 1 0 होगा, आइदर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम दिखा रहे डेमो इसलिए क्योंकि देखो दोनों सेम ही है, अलग अलग रहता तो इस तरह से लिखते, सेम है तो एक भी लिखते चलता, बट हम फिर भी दिखा रहे पैटर्न सेम है, ठीक है। इससे भी आंसर आएगा x इक्वल टू -1 और इससे आंसर आएगा मान लो कुछ और, इस केस में सेम ही आंसर आ रहा है x इक्वल टू -1। दो आंसर आ गया, इसमें भी दो आंसर आया -1 अगर कोई पूछे एक्स स्क्वायर का कितना वैल्यूज आया तो बोलेंगे दो वैल्यूज आया, कितना, तो -1 दो बार बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, दो बार बोलना जरूरी है, ठीक है। तो x का -1 वैल्यू आया, यहीं तक छोड़ देंगे। क्या इन लोगों का नाम क्या हो जाएगा, आंसर्स, बट इस क्लास में ऐसे क्या बोलेंगे, ये लोग क्या है, जीरोज है या फिर क्या है, रूट्स है, ये दो चीज बोलेंगे। तो व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस, रूट ऑफ दिस इक्वेशन, व्हाट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो ऐसा बोलेंगे, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आर -1, -1, ठीक है। या फिर रूट्स की जगह में क्या लिख सकते हैं, जीरोज ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आर -1, समझ में आया। इस रूट्स का एक चीज नोट करके यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं पहले, नोट, जो रूट्स होता है
या जो जीरोस होता है क्वाड्रेटिक का वो तो कितना होता है, 2 होता है। उन दोनों का नाम होता है, पहला का नाम होता है अल्फा और दूसरा का नाम क्या होता है, बीटा। ये अंडरस्टूड है, ज़्यादातर बुक इसी को फॉलो करता है कि अल्फा बोलेंगे हम लोग पहला रूट का नाम और दूसरा रूट का नाम क्या हो जाएगा, बीटा। कभी कभार ऐसा भी बोलेगा फाइंड अल्फा बीटा इन दिस इक्वेशन, तो अल्फा क्या हो जाएगा -1 और बीटा भी क्या हो जाएगा -1। देख के दूर से कोई अगर बुक देखे तो लगेगा कोई भारी भारी चीज़ है, बट कुछ नहीं है, सब नामकरण है। अल्फा क्या है, पहला वाला आंसर, बीटा क्या है, दूसरा वाला आंसर, खत्म। समझ में आ गया इतना चीज़, लिख लो। टॉपिक नेक्स्ट देखना, ये इंपॉर्टेंट है अभी, इसी से क्वेश्चन बनेगा। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। टॉपिक का नाम ये है। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, देखो जनरल अगर देखा जाए पॉलिनोमियल जनरल तो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है ax² + bx + c। ये तो 9 में भी पता था, इस बार खाली =0 और यहाँ पे लिखना पड़ेगा। a क्या है, x² का कोफिशिएंट को a बोलते हैं, x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको c बोलते हैं, इतना पता है। इन लोगों का जीरोज जो है, जो जीरोज होगा वो क्या है अभी नहीं पता, हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट द जीरोज आर। क्या क्या मानते हैं, क्या क्या नाम होता है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। यही है, सब जनरल तरीके से लिख रहे हैं, हमको कुछ वैल्यू नहीं पता, आंसर भी नहीं पता, जनरल तरीके से लिख रहे हैं। पहला चीज जो जानना है हम लोग को, फर्स्ट चीज कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर। तो याद क्या रखना है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a के बराबर। ये पहला चीज याद रखना है। माइनस तो माइनस ही है, b का मतलब क्या है, b का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x, b इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x, बाई c क्या, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। मतलब अगर अल्फा और बीटा को प्लस किया जाए, मतलब इसको सॉल्व करेंगे, मान लो 2x² प्लस जो भी है x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, उससे 2 आंसर निकलेगा अल्फा और बीटा। उन दोनों को अगर प्लस कर देते हैं तो जो आंसर आएगा प्लस करने के बाद वो किसके बराबर होगा, डेमो देख के काम समझते हैं एक बार। x² आया था, पिछला बार वाला देखते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 था। इसमें a क्या है बताओ तो एक बार जल्दी से, a का वैल्यू कितना है इसमें, खो जा रहे हो क्या, 1 है ना। a का मतलब क्या दृष्टि, x² का कोफिशिएंट जो x के साथ चिपका हुआ है, क्या है चिपका हुआ, 1 है ना, तो a हो जाएगा 1। वैसे ही b क्या हो जाएगा, c क्या हो जाएगा 1। और इसमें अल्फा और बीटा क्या क्या आया था, दोनों आया था -1 याद आ रहा है कि भूल गए, थोड़ी देर पहले हुआ। अब दोनों को सम करेंगे हम लोग, सम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा कितना है -1 प्लस बीटा भी है -1, तो जाएगा -1 कितना आ जाएगा -2। समझ में आया, मतलब इधर वाला आया कितना -2, इधर वाला चेक करते हैं कितना आएगा। इधर वाला क्या लिखना है, -b/a, तो माइनस तो माइनस ही है अपना, इसका b क्या है, b 2, देखो यहाँ से इधर देखो, इसका b क्या है 2, तो लिखेंगे माइनस की जगह माइनस और b की जगह में 2, बाई a की जगह में क्या लिखेंगे 1, तो -2/1 कितना आ जाएगा -2। क्या ये चीज़ और ये चीज़ सेम आया, ये एक प्रूफ था जो हम यहाँ चीज़ बताएं कि देखो ये अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो मल्टीपल ऑब्जर्वेशन से देखा गया है कि वो -b/a के बराबर होता है। सही बात है कि नहीं, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग ये एग्जांपल से भी देख लिए कि हाँ सही बात है, अल्फा और बीटा को प्लस करने पे जितना आया -b/a करने पे भी उतना ही आ रहा है। ये बात समझ में आया। चलो नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जीरोज लोगों का प्लस किए पहले, सम किए, अब प्रोडक्ट करेंगे, मतलब अल्फा इंटू बीटा करेंगे। ठीक है, नीचे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, डॉट का मतलब इंटू होता है। ठीक है, क्या होता है ये किसके बराबर, तो ये c/a के बराबर होता है, इसको भी याद रखना है, c/a के बराबर। c मतलब ऊपर क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, बाई a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इतना लिख लो, एक बार क्रॉस चेक कर ले क्या, इसको भी क्रॉस चेक कर ले क्या, बताओ यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है इसके हिसाब से, -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा 1 + 1। और एक बार c/a भी कर लो, c कितना है देखो तो 1,
ए कितना है देखो बाई 1, तो 1/1 कितना आ जाएगा वो, तो अल्फा इंटू बीटा जो आया c/a भी उतना ही आया। तो बहुत इजी चीज़ है, बस खाली थोड़ा सा याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। ठीक है, लिखते लिखते याद भी कर लो। एक और तरीका हो सकता है, इसमें क्या हुआ था, इसमें तुमको ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0 ये दे रखा था मतलब यहाँ पे ये भी पता होगा तुमको, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ए बी सी का वैल्यू पता होगा, जैसे कि एग्जांपल लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ऐसा कुछ होगा। बोलेगा अल्फा बीटा निकालिए, अल्फा बीटा भी तुम लोग क्या कर लोगे, निकाल लोगे आराम से, वही स्प्लिट द मिलिटम वगैरह करके। और उसके बाद बोलेगा वेरीफाई और रिलेशन स्टेब्लिश करिए, रिलेशन स्टेब्लिश करके खाली चेक कराना है ऐसे करके, जो हम लोग किए थोड़ा देर पहले यहाँ पे, वैसे ही सेम चेक करके दिखा देना है, खत्म। ये होगा पहला तरह का क्वेश्चन, समझ में आ गया। दूसरा तरह का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्या करेगा, ये चीज़ गिवन नहीं देगा, ये गिवन नहीं रहेगा। गिवन क्या रहेगा, गिवन रहेगा अल्फा और बीटा, मतलब इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन, ये रहेगा इस तरह का क्वेश्चन, कि दो रूट दे देगा कि -1 एक मस्त। हमको तो ये पता है ना कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, और हमको कहीं ना कहीं ये पता चल गया कि -b/a किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा के, और हमको ये भी पता चल गया कि c/a किसके बराबर होता है, अल्फा इंटू बीटा के। ठीक है, इस सिनेरियो में क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है गिवन, और बीटा भी गिवन। पता खाली क्या नहीं है, ए बी सी पता नहीं है ना, ए बी सी अगर पता चल जाए तो इक्वेशन हम लिख दे, बट ए बी सी ही नहीं पता, तो ए बी सी को हटाओ और ए बी सी के जगह में अल्फा बीटा के टर्म्स में उसको लेके आओ। कैसे करेंगे देखना, इस पूरे को हम a से डिवाइड करेंगे, इधर भी उधर भी, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विथ a। तो अगर ये पूरे में बाई a है तो इसमें भी बाई a होगा, इसमें भी बाई a होगा, इसमें भी बाई a होगा, तो इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई a, कितना रह जाएगा एक्स स्क्वायर, पूरा ही लिखे क्या अभी, फिर बी एक्स बाई ए, फिर यहाँ हो जाएगा c बाई ए, और 0/a क्या होता है, 0 ही होता है। उसके बाद देखो a से a कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा देखो, उसके बाद क्या, इसको हटाओ, ये सब का कम नहीं है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर बन गया, यहाँ पे हो जाएगा प्लस b बाई ए, तो लिखो प्लस b बाई ए एक्स एक्स प्लस c बाई ए, प्लस c बाई ए इक्वल टू क्या 0। अब c बाई ए की जगह में हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा इंटू का ये लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उसको, बट यहाँ पे है -b/a, हमको यहाँ दिख गया +b/a, हमको इसको कैसे भी करके क्या बनाना पड़ेगा, माइनस बनाना पड़ेगा। तरीका क्या है, 2 माइनस लगा दो, माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर भी -b/a और यहाँ पे x, तो बात तो प्लस ही का हुआ। समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे प्लस था तो माइनस माइनस 2 बार लिख दिए ताकि मेरा पैटर्न यहाँ पे मैच हो पाए। ठीक है, और इक्वल प्लस क्या हो जाएगा c/a। इतना दूर तक बोलो क्लियर है, क्या क्या कैसे कैसे किए। अब रिप्लेसिंग, कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दो, माइनस में माइनस रहने दो, इस -b/a के जगह में क्या पुट कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा क्या x, प्लस c/a की जगह में क्या लिख देंगे, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या 0। और ये बन गया एक नया चीज, इक्वेशन बन गया ऑफ पॉलिनोमियल इफ अल्फा एंड बीटा गिवन। अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है और बोला है इक्वेशन बना दीजिए आप, तो अल्फा इसको डायरेक्टली याद रखो, इतना करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको याद रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और जहाँ जहाँ अल्फा और बीटा है वहाँ वहाँ उन लोगों का वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, समझना ध्यान से, यहाँ करते हैं, यही समझाएगा, इतना दूर बेकार था। अल्फा हम लोग का कितना था पिछला वाला क्वेश्चन के हिसाब से -1, और बीटा कितना था, वो भी था -1। हमको पता करना था इक्वेशन क्या है, हम लोग को साइड में पहले से पता है इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x था और +1 था, यही था ना, बट कैसे पता करेंगे वो देखो, क्या बताना है हम लोग को, इक्वेशन बताना है, इक्वेशन। तो इक्वेशन का जनरलाइज्ड फॉर्म क्या होता है जब अल्फा बीटा दिया रहे, तो व्हेन अल्फा बीटा इज गिवन इक्वेशन क्या होता है, ये वाला, तो लिख दो इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही होता है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस की जगह माइनस लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 प्लस -1 मतलब -1 -1 मतलब -2 हो जाएगा यहाँ पे। समझ आया,
और बाहर में x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो -1 इंटू -1 क्या होता है 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस माइनस प्लस 2x आ गया और प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब अल्फा बीटा गिवन है तो हम लोग इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। ये चीज़ नया सीखे इस साल, पिछला साल हम लोग खाली इतना पता था कि इससे ये निकाल सकते हैं, इससे भी उल्टा हो सकता है, ये ऐसे पता चला। समझ में आया कैसे कैसे ये प्रोसेस, एक बार देख लो। जब क्वेश्चंस रहे तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा बीटा को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। कभी कभार बोलेगा एस्टेब्लिश करना है, इसको प्रूव करना है, तब यहाँ से स्टार्ट करना है। पहले वी नो करके लिख देना ये वाला बात, फिर लिखना डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई ए, तो ए से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, फिर ऐसे ए एक्स स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, बी एक्स बाई ए हो जाएगा, सी बाई ए हो जाएगा, 0 बाई ए मतलब 0, ये दोनों कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, फिर एक्स स्क्वायर, इस प्लस को खाली 2 बार माइनस माइनस लिख देना है, तो माइनस बी बाई अंदर घुस जाएगा, वो जैसा का वैसा रहेगा। इसके जगह में पता ही है, वी नो करके लिख देना अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है और सी बाई अल्फा इंटू बीटा के बराबर होता है। दैट्स इट, लिख लो इसको, ये वेरिफिकेशन है, इसको भी करना है तो कर सकते हो। नहीं, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखो क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग। ये क्वेश्चन है, क्या बोला है देखो, फाइंड द जीरोज बोला है पहले, सिंपल कि जीरोज निकालिए इसका। ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सारा का सारा जितना भी रहेगा सारा क्वाड्रेटिक रहेगा, क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री 2 वाला, मतलब आंसर 2 निकलने वाला है, एक अल्फा एक बीटा, ठीक है। एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, वो अल्फा प्लस बीटा को इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए के साथ एक बार वेरीफाई करना है, और अल्फा इंटू बीटा को इक्वल्स टू सी बाई ए के साथ एक बार वेरीफाई करना है। तो ए बी सी तो हमको पहले से पता है, हमको बस पता क्या करना है, अल्फा और बीटा बोला भी है, फाइंड द जीरोज। पहले हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि ए बी सी क्या क्या है, तो गिवन लिख लो, क्या क्या है गिवन। ए बताओ कितना है 1, बी कितना है, बोलो सही बोल रहे हो, -2, क्योंकि सही फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बट यहाँ पे प्लस तो नहीं है, तो माइनस कैसे आया होगा, इसका मतलब बी नेगेटिव होगा, तभी तो माइनस आया होगा, मतलब ये ऐसा कुछ है, प्लस -2x प्लस -8 ऐसा रहा होगा, b -2 होगा और c भी क्या होगा -8 होगा, तभी माइनस आया होगा, नहीं तो पैटर्न तो ये होता है। बात समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, कि यहाँ पे हमेशा बीच में प्लस ही होता है, यहाँ पे अगर माइनस दिख रहा था इसका मतलब अंदर माइनस था और ये प्लस माइनस मिलकर माइनस बना था, ठीक। तो इसलिए जब भी माइनस दिखे डायरेक्टली ऐसा, तो बी को माइनस बोल दो, यहाँ डायरेक्टली माइनस दिख रहा है तो सी को माइनस बोल दो, ठीक है। तो ए बी सी पता चल गया। अभी इक्वल टू 0 तो है ही, यहाँ पे 8 है लिखा हुआ, यहाँ पे 2x है लिखा हुआ, यहाँ पे 1 है। अभी क्या करना है, फैक्टराइज, जो बचपन में कर रहे थे 9 में, बचपन नहीं था मतलब, 8 1 सा 8, 8 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 सा 8 आ रहा है, 4 माइनस 2 आता है, कर लो। एक्स स्क्वायर क्या लिखे, -4x प्लस 2x लिखे कि माइनस प्लस 4x माइनस 2x लिखे, ये समझ में आ जाता है ना तुम लोगों को, क्योंकि माइनस में चाहिए तो बड़ा माइनस में रखेंगे, -4x प्लस 2x और -8 इक्वल टू 0, ठीक है। इस दोनों में क्या कॉमन है जल्दी बताओ, x कॉमन है, दृष्टि हैंग कर रहे हो, नहीं ना, x कॉमन है, x माइनस क्या हो जाएगा 4, इस दोनों में क्या कॉमन है 2, बहुत बढ़िया, तो हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, इस दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है, तो उसको कॉमन करके बाहर निकाल लिए, जो बचता है उसको अंदर भरते हैं, तो इसमें क्या बचा, x बचा, प्लस इसमें क्या बचा, तो 2 बचा, इक्वल टू क्या 0। दो चीज़ मल्टीप्लाई में आ गया, इसी को फैक्टराइज करना बोलते हैं। जब दो चीज़ मल्टीप्लाई आने के बाद इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो वो 0 है, इसी को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं आइदर और एक और, तो आइदर कौन 0 होगा, आइदर x माइनस 4 इक्वल टू 0, बट अगर x माइनस 4 0 होगा तो x कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर, और x प्लस 2 भी 0 हो सकता है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो इस हिसाब से हमको अल्फा कितना मिल गया 4 और बीटा कितना मिल गया -2। तो ये वाला फाइंड द जीरोस वाला पार्ट तो हो गया, समझ आ रहा है। इसके बाद क्या बोला है, ऑफ द, ठीक है,
इसके बाद वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन वाला काम करना है। इसको करते साइड में, यहाँ करते हैं वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा कितना है इसके साथ लिखते चलो ऐसे, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है -2 इक्वल्स टू माइनस बी कितना है बी है -2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे -2 लिखेंगे, -2 ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस पहले से इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। बी का वैल्यू कितना है -2, तो बी का वैल्यू अलग से लिखना पड़ेगा। ये सब गलती होता है, ये सब गलती वाला चीज़ है। बाई ए कितना है 1, तो यहाँ पे 4 और -2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और बाई 1 तो यहाँ पे भी आ जाएगा 2, और यहाँ पे 2/1 भी आ जाएगा 2, तो बोलेंगे LHS इक्वल्स टू RHS वेरीफाइड। पहला चीज़ वेरीफाई हो गया, अब दूसरा चीज़ वेरीफाई करेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होना चाहिए C/A। तो अल्फा कितना है फिर से बताओ 4, बीटा कितना है -2, C कितना है -8, A कितना है 1, तो 4 इंटू -2 -8, और इक्वल्स टू यहाँ भी -8 वेरीफाइड। समझ आ गया, इतना ही काम करना है। पहले ये लिख लेना है, फिर ये पूरा करके अल्फा बीटा लिख देना है, उसके बाद वेरिफिकेशन लिख के पहले ये वेरीफाई करना है, फिर ये वेरीफाई करना है, खत्म। इजी लगा, करो इसको, लिख लो। 4s² है -4s है +1 है इक्वल टू 0 होगा। इसको बनाना है सेम मेथड से, यहाँ पे रखा हुआ मेथड। क्या क्या टूट रहा था, 4 1 4, 4s² -2s +1 इक्वल टू 0 हो जा रहा था। 2s कॉमन ले रहे थे तो हो जा रहा था 2s -1, और यहाँ पे -1 कॉमन ले रहे थे तो फिर से हो रहा था 2s -1 इक्वल टू 0। तो 2s -1 दो बार आ जा रहा था, 2s -1 2s -1, तो यहाँ से 2s -1 इक्वल टू 0 करोगे, 2s इक्वल्स टू +1 हो जाएगा, s इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। मतलब अल्फा बीटा दोनों क्या आ जा रहा है 1/2 आ जा रहा है, यही ना, देख लो सिमरन एक बार। और अल्फा प्लस बीटा कितना आ जा रहा था, -b/a करना था। अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस तो माइनस ही है, b कितना है, b है -4, तो -4 ब्रैकेट के अंदर, a कितना है 4, ये 4, 1/2 + 1/2 मतलब आधा प्लस आधा 1 होता है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 + 4 कट गया 1, तो LHS इक्वल टू RHS। वैसे अल्फा इंटू बीटा वाला भी करना है, हो जाएगा, चलो सही है। नेक्स्ट देखो एक चीज़, नेक्स्ट में पूरा नहीं बताना है हमको, खाली एक चीज़ बता देना, तुम लोग कर लोगे। नंबर थर्ड वाला में ना लिखा हुआ है ऐसा, 6x² लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है, -7x लिखा हुआ है इक्वल टू 0, अपने मन से डालना। इसमें एक चीज़ दिक्कत है, इसमें अगर तुम बोल दोगे कि A 6 है, B -3 है, और C -7 है, तो क्या हो जाएगा, क्या करना होगा, हायर से लोअर डिग्री तक जाना है। मतलब पहले 6x² करना पड़ेगा, -7x करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं बदलना है तुमको तो भी दिक्कत नहीं है, खाली याद रखना कि A जो होता है वो x² का कोफिशिएंट होता है, x² के साथ वाला जो कि 6 है, ये तो ठीक है। B क्या होता है, B का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट कितना है -7, और C का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट कौन है यहाँ पे -3, तो तब सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा भी मत करना, पहले अरेंज करना, अरेंज का भी हो सकता है आधा मार्क्स काट सकता है, इसलिए अरेंजमेंट नहीं करोगे आधा मार्क्स कट जाएगा, रिस्क मत लो, अरेंज कर लेना पहले। इसके बाद तो और आसान रहेगा, गलती होने का चांसेस कम रहेगा। A6 B -7 वगैरह करके स्प्लिट द मिड टर्म करके अल्फा प्लस बीटा निकाल दोगे, अल्फा बीटा, और फिर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सुनो, 4u² + 8u, 4u² + 8u, इसमें ये क्वाड्रेटिक तो है, बट इसमें डायरेक्टली स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली क्या कर लो, कॉमन ले लो। क्या कॉमन है दोनों में से, 4u कॉमन लोगे, इसमें क्या बचेगा, एक u बचेगा, और इसमें एक 8 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसमें भी देखो फैक्टराइज हो गया, ये इंटू ये, दो चीज इंटू है इक्वल टू 0 है, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 हुआ, आइदर 4u = 0, अगर 4u = 0 हुआ तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/4, मतलब 0 ही रहेगा, या तो और में u + 2 = 0, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 0, और बीटा कितना आ जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा इक्वल टू -b/a, अल्फा कितना है 0 है, बीटा कितना है -2 है, माइनस b कितना है b 8, b 8 है ना, और a कितना है 4, c कितना है इसमें, c 0, 1 नहीं है, 1 लिखा रहता तो लिखा रहता 1, लिखा नहीं है मतलब है ही नहीं, मतलब 0 है, ठीक है। तो c 0 है, लिख देता है क्या यहाँ पे,
ए इक्वल टू 4 है, बी इक्वल टू 8 है, सी इक्वल टू 0 है। अगर ऐसा रहता तो 4u स्क्वायर प्लस 8, तो ए कितना होता? ए 4 होता, क्योंकि स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट को ए बोलते हैं। बी कितना हो जाता? 0, क्योंकि u वाले का कोफिशिएंट या फिर x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, जो कि है ही नहीं। और कांस्टेंट टर्म कितना है? 8। समझ आ रहा है? इस तरह से देख लेना जो भी है। चलो अभी यहाँ पे आ जाएगा 0 -2, यहाँ पे तो -2 ही आ जा रहा है, और 4 2 8, मतलब फिर से -2 आ जा रहा है, वेरीफाई हो गया। अल्फा इंटू बीटा वाला करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अल्फा कितना है? 0। बीटा कितना है? जो भी है 0 ही आएगा। इधर उधर देखते हैं, c कितना है? c है 0, तो 0/a कुछ भी रहे आएगा कितना? 0। फिफ्थ वाला है t स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। इसमें तो स्प्लिट नहीं कर पाओगे, खाली t का वैल्यू पता करना है। कैसे पता करेंगे? तो t स्क्वायर इक्वल टू लिख देंगे पहले तो 15, फिर उसके बाद t इक्वल टू कितना होगा तुम लोग बताओ? √15। थोड़ा सा गलती है, थोड़ा सा गलती है, अधूरा है, पूरा बात बताओ। √15 नहीं होता, बोलो। 15 to the power 1/2 नहीं, बोलो। याद आ रहा तुमको? याद आ रहा तुमको? याद आ गया? बोलो बोलो। नहीं आ रहा है? दृष्टि दृष्टि नहीं, भूल गए? जब स्क्वायर हटता है उधर रूट आता है तो प्लस माइनस भी आता है, ये रटना था। नहीं भी रटोगे तो कॉन्सेप्ट देखो, बताए थे x स्क्वायर -4 है इक्वल टू 0 है, तो क्या क्या वैल्यू ऑफ x इस इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई? तो तुम लोग ही बोले थे सर 2 करेगा 2, तो हम बोले थे हाँ सही बात है, 4 -4 0 आ रहा है। दूसरा बोले थे एक और होगा, एक और होगा, तुम लोग सोच के बोले थे -2 भी होगा, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर कितना होता है? 4 ही होगा। ठीक है, तो फिर से 4 -4 0, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा है? 2 आंसर आ रहा है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब अगर इसको उधर कर दोगे x स्क्वायर -4 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? +4, और स्क्वायर इधर से हटाओगे तो रूट बन जाएगा 4, और √4 का वैल्यू कितना होता है? 2। तो एक ही ना आंसर आया, 2 आंसर चाहिए ना, इसीलिए हम लोग पहले ही सेफ खेलते हैं। जब रूट उधर भेजते हैं ऐसे करके इसको हटाते हैं, रूट भेजते हैं पहले ही लगा देते हैं प्लस माइनस, कि जो भी आएगा आंसर दोनों आंसर होगा, तो उसका प्लस वाला भी उसका माइनस वाला भी। तब यहाँ पे आंसर आता +-2, मतलब +2 भी आंसर होगा एक, -2 भी आंसर होगा एक। इसलिए रूल बना कि जब भी स्क्वायर हटा के उधर रूट डालेंगे तो रूट के साथ बाहर में प्लस माइनस दोनों डाल दिया जाएगा। तो इसको याद रखो कि जब हम लोग स्क्वायर हटाते हैं और रूट लगाते हैं, 2 चीज़ बताए थे हम, एक बताए थे ये वाला x स्क्वायर इक्वल टू 4, और एक बताए थे ये वाला x इक्वल टू √4। दोनों सेम चीज़ है कि अलग अलग है? ये दोनों सेम चीज़ है कि अलग अलग है? बार बार ये सब होता है, पूछते हैं हम। अलग अलग है ना? याद आ रहा है? अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? ये क्या पूछ रहा है? ये क्या पूछ रहा है? कुछ नहीं पूछ रहा है, दोनों नहीं पूछ, दोनों चुपचाप बैठा हुआ है यहाँ पे, बोर्ड में पड़ा हुआ है। हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पे x का मतलब √4 का वैल्यू क्या होगा, बस इतना पूछ रहे हैं। तो √4 का वैल्यू क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या फिर क्या होगा, क्या पुट करने पे 4 आ जाएगा? तो 2 पुट करने पे भी 4 आ जाएगा, और -2 पुट करने पे भी 4 आ जाएगा। मतलब इस जगह में x का 2 वैल्यू आ जा रहा है, तो स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √4 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा +-2। ठीक, पहला बात ये। दूसरा बात, ये वाला एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है? 1। डिग्री कितना है इसका? 1, इसलिए आंसर भी कितना आएगा? 1, इसलिए एक ही आंसर आएगा। आंसर 1 नहीं है, आंसर 2 आया, वो ठीक है। आंसर कितना आएगा? एक ही आंसर आएगा, तो एक ही आंसर आया। इसका डिग्री कितना है? 2, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिग्री 2 है, इसमें कितना आंसर आने वाला है? 2, इसलिए 2 आंसर आया, एक +2 एक -2। समझ में आ गया? ओके। तो यहाँ पे टी का वैल्यू ये आया। अल्फा कितना हुआ इसका मतलब? +√15, ये अल्फा हो गया, और बीटा कितना हो गया? -√15। ठीक, ए बी सी बता दो। ए कितना है? तुम लोग नहीं बता रहे हो, फास्ट फास्ट। A1, बी कितना है? 0, सी कितना है? -15। अभी करते हैं वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -b/a। अल्फा कितना है? +√15, प्लस बीटा कितना है? -√15, तो प्लस माइनस हो जाएगा -√15, इधर हो जाएगा माइनस। बी कितना है? बी है 0 भाई, ए कितना है? 1, ये आ जाएगा कट के 0, उधर भी हो जाएगा 0, -0 होगा क्या?
जीरो माइनस प्लस नहीं होता, जीरो बाई जीरो जीरो, वेरीफाइड। दूसरा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, अल्फा है +√15 और इंटू बीटा है -√15 इक्वल्स टू सी कितना है -15, बाई ए कितना है 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस इंटू होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और √15 क्या बन जाएगा 15, तो हो गया आंसर ओवरऑल क्या हो गया -15, उधर भी क्या है -15/1 मतलब -15, तो हो गया वेरीफाइड। समझ आया 5 वाला। क्वेश्चन पढ़ो एक बार अच्छे से, लिखा हुआ है क्या, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इस बार, x² + bx + c वाला चीज बनाना है, ईच विद द गिवन नंबर्स, सब नंबर एक दो नंबर दिया हुआ है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, मतलब ये लोग क्या है, ये अल्फा है ये बीटा है, कि ये अल्फा प्लस बीटा है और ये अल्फा इंटू बीटा है, ईच विद द गिवन नंबर्स, एज गिवन नंबर क्या है वो लोग क्या है, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, जीरोस लोगों का पहला वाला सम है और दूसरा वाला क्या है प्रोडक्ट है। आज से 3 महीना बाद ये चैप्टर पढ़ोगे, ये चैप्टर रिवाइज करने बोलेंगे, तुम लोग फिर से इसको क्या बोल लोगे, ये अल्फा है ये बीटा है, मत करना, पढ़ना क्वेश्चन, ये लोग जो दो नंबर दिया हुआ है वो एज क्या क्या है, पहला वाला सम है दूसरा वाला प्रोडक्ट है ऑफ द जीरोज, जीरोज लोगों का ये वाला सम है, जीरोज लोगों का ये वाला प्रोडक्ट है। मतलब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, अल्फा बीटा नहीं दिया हुआ है, और इजी कर दिया कि अल्फा प्लस बीटा आप ले लीजिए 1/4, अल्फा इंटू बीटा ले लीजिए कितना -1। अब हमको बनाना है इक्वेशन, फॉर्मूला याद है क्या होता था, x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या 0, पहले हम लोग प्लस करना पड़ता था अलग से, ये दे दिया बना बनाया, माइनस लिखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पुट करो कितना है 1/4x प्लस अल्फा बीटा पुट करो कितना है -1, इसके बाद क्या इसी में छोड़ दें ऐसा नहीं, एलसीएम ले लेंगे पूरे में, कितना आ जाएगा एलसीएम 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, दिख रहा है, यहाँ ऊपर आ जाएगा 4x² माइनस हो जाएगा x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस रहेगा और 4 हो जाएगा, समझ आया, ये जो नीचे वाला 4 है ऊपर चढ़ जाएगा 0 हो जाएगा खत्म, तो आंसर फाइनली कितना आ जाएगा 4x² - x - 4 इक्वल टू 0, ये बन गया मेरा आंसर इक्वेशन। समझ आया, इजी तो है, खाली याद रखना ये वाला अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा ये वाला दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ना, किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है ऐसा दे कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच विद द गिवन नंबर एज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोस बोल दिया तो इसका मतलब ये सिर्फ अल्फा है ये बीटा है, बट इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया, एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस, मतलब ये सम है ये प्रोडक्ट है, क्वेश्चन को ध्यान से इसलिए पढ़ना जरूरी है, तो मिस्टेक हो सकता है, इजी क्वेश्चन भी, ठीक है, इसको लिख लो और बाकी होमवर्क। एक्सरसाइज 2.2 and its examples.